और इन दशरथ के घर में 3 रानियां बताई गई हैं, लेकिन एक विद्वान ये कहता है कि दशरथ के घर में 3 रानियां नहीं बल्कि दशरथ के घर में 760 रानियां थी। इन 3 रानियों का दर्जा ऊंचा बड़ा बताया, इसलिए 3 ही गिनी गई। ये दशरथ राजा तो थे लेकिन परेशान बहुत थे, दुखी ज्यादा थे। क्यों दुखी थे? जैसा हमने कल बताया था कि सर्व सुख किसी को नहीं दुनिया में, कष्ट सबको, मुसीबत सबको है, दुखी सब हैं। कोई बीमारी से दुखी, कोई अधिकारी से दुखी, कोई घरवारी से दुखी, कोई सारी से दुखी, यानी परेशानी सबके पीछे लगी है। तो ये दुखी इसलिए थे कि इनके घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। दशरथ के घर में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम पड़ा था शांता। शांता, वो ये शांता जो थी ये श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। और उस लड़की के जन्म लेने के बाद दशरथ के घर में पुत्र नहीं हुआ, तो ये दशरथ दुखी हुए। लेकिन दशरथ जी को एक ही बार कष्ट हुआ कि मेरे लड़का नहीं है। वैसे सोचने वाली बात, इन्हें दुख तो रोजाना होना चाहिए था कि मेरे पुत्र नहीं है, और जब एक बार इन्हें दुख हुआ तो कौन सी बार दुख हुआ। तुलसीदास जी ने बताया कि दशरथ को सिर्फ एक ही बार दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। कब दुख हुआ? तो तुलसीदास कहते हैं कि एक बार और दशरथ मन माही, और भई है गिलाने और मेरे सोतनाही। बोले एक बार दशरथ मन माही, भई है गिलाने मेरे सोतनाही। इन्हें एक बार दुख हुआ कि मेरे लड़का नहीं है, कि एक बार दशरथ मन माही, और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। इन्हें कब दुख हुआ? बोले दशरथ को उस दिन दुख हुआ जब ये दशरथ जी एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए। और शिकार खेलने वन में गए, एक हिरन को मारने की कोशिश में लग गए, लेकिन हिरन दौड़ रहा है, मरने में नहीं आ रहा है। सब वेदी बाण भी छोड़ रहे हैं दशरथ, लेकिन हिरन के फिर भी नहीं लग रहे। और जब हिरन से भागा नहीं गया, हिरन थक गया, तो खड़े होकर के मानव की भाषा में दशरथ से बोला, रुकिए दशरथ महाराज, बिना मतलब में आप हमें भगा रहे हो, बिना मतलब में खुद परेशान हो रहे हो और बिना मतलब में हमें परेशान कर रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं मार पाएंगे? तो हिरन कहता है आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? तो कहता है महाराज सुन, वरदान हमें यह प्राप्त है कि जिन राजा के वो सुतना होई, और तिन से मेरो मरण न हो। जवाब दिया महाराज सुन, हमें ये वरदान मिला हुआ है, जिनके घर में कोई पुत्र नहीं है उनके हाथ से मेरा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही, और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। दशरथ जी बहुत दुखी हुए, दरबार में गद्दी पे जाके बैठ गए, लेके चेहरा बड़ा उदास, बड़े मन में विचार आ रहे परमात्मा
इस जीवन से भला यह है कि मेरी मौत हो जाए वो ही ठीक रहे, क्योंकि इंसान तो अलग रही, अब तो जानवर भी मजाक करने लगे, जानवर भी तिरस्कार करने लगे। और गुरु वशिष्ठ से बोले महाराज अब तो जीवन अच्छा नहीं लगता, अब तो मैं मर जाऊं वो ही ठीक है। तो दशरथ की बात सुन के वशिष्ठ ने समझाने लगे, दशरथ सुनो, तुम्हें पता होना चाहिए जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती है तो हम लोग शांति हवन कराते हैं, और जब पुत्र की आवश्यकता मन में आती है तो हम लोग पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाते हैं। तुम चिंता क्यों कर रही हो दशरथ जी, हम श्रृंगी ऋषि को बुलवाएंगे और तुम्हारे घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएंगे। वो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें कि धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम तुम्हें वचन देते। पर क्या हुआ, अब वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को घर में बुलवाया और दशरथ जी के घर पे पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। और जब यज्ञ घर में हुआ तो तुलसीदास जी ने बताया और कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जगी करावा, सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, जय हो। घर में यज्ञ जब हुआ तो तुलसीदास जी ने बताया ये यज्ञ दशरथ के घर में 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 साल 6 दिन लगातार चला। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, और वो अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा, और अग्निदेव आगे बढ़े उस खीर के भरे हुए कटोरा को दशरथ के हाथ दिया और एक बात कही, दशरथ सुनो, इस हवन की खीर को आप ले जाओ, और ये खीर नहीं समझना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी 3 रानियों में बांटना और उन्हें खिलाना, और भगवान के नाम पे विश्वास रखना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब दशरथ जी जो है वो खीर लेकर के आंगन में गए अपने, और जब खीर 3 रानियों में जाके आंगन में बांटी है घर में, तो खीर बांटी कैसे? तुलसीदास ने ये बताया जो दशरथ ने खीर बांटी वह खीर कैसे बांटी, तो बाबा तुलसीदास कहते कि अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभे भाग आधे कर कीना। तुलसीदास जी ने बताया कि अर्ध भाग खीर का आधा भाग जो था वो सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो आधी खीर बची वो कैकेयी सुमित्रा को पकड़ाई, यानी आधे में से बड़ी रानी अकेली और आधे में से दोनों छोटी। तो कौशल्या ने मन में एक बात सोची, हम ही घर में बड़े और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों ये न सोचे कि बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, हमसे कोई बात ही नहीं करी। तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी भी यही सोच रही है, सबसे छोटी सुमित्रा है, उससे ज्यादा मिले, तो उसने कौशल्या वाला भाग लिया और उठा करके सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया, और सुमित्रा के पास 2 भाग पहुंच गए। 3 रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विध का विधान, परमेश्वर की माया, 3 रानियां गर्भ धारण करती हैं, प्रजा के लोगों के चेहरा खिल गए, दशरथ बड़े मगन हुए। अब तो आंगन में बड़ा आनंद है। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट हुए, 1 साल बाद। और उसके भी 1 दिन के अंतर में उन कैकेयी के गर्भ से 1 पुत्र पैदा हुआ, और उसके भी 1 दिन के बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से
चार लड़का। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास जी कहते हैं कब आए राम, तो बोले कि नौमी ते दे मधु मास पुनीता, वो शुक्ल पक्ष अभिजीता हरि प्रीता। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास कहते हैं ओ नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। हुआ राम का? तो तुलसीदास कहते हैं कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता। मधुमास, मधुमास किसे कहते हैं? बोले मधुमास बताया गया है चैत्र के महीना को। तो चैत्र के महीना की नौमी वाली तिथि को, कौन सी नौमी को? बोले शुक्ल पक्ष, चैत्र के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगलवार को आए श्री राम। लेकिन आए कितने समय पे? 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, क्या बजे? तो तुलसीदास बजे नहीं बता पाए। तुलसीदास ने ये नहीं बताया 12, 1, 2, 2:30, 3 बजे आए। तुलसीदास कहते हैं कि मध्य दिवस, मध्य दिवस, मध्य दिवस का मतलब होता है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में। शीतल न घामा, न सर्दी और न गर्मी। चैत्र के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल दोपहर को प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, हो गया। अब तो दशरथ बड़े मगन है, दरवाजे पे बधाई बजना शुरू हो गई। दशरथ